झूठ बोल रहे हैं आप लोग। दादो भी जब मरी थी तो यही झूठ बोला था आप लोगों ने मुझसे कि वो सैर करने कहीं चली गई हैं। नहीं बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, वो जिंदा है बेटा, बस नाराज होके चली गई है यहाँ से। तो आप जाए ना, मना के ले आए उन्हें। बेटा जाएंगे जाएंगे बेटा, लेकिन पहले पता तो चले कहाँ छुप के बैठ गई है। सब लोग कहते हैं मर गई, दरिया में डूब गई हैं वो। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तो आप बताएं ना उन लोगों को। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई आप ही के बारे में बोलता है कि वो मर गई हैं। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हारी आपी जिंदा है। देखा, बीवी जान भी तो कह रही है ना, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। और तुम दुआ करो कि वो हमेशा जिंदा रहे। आप उन्हें मना के ले आएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, हम उसको तलाश कर रहे हैं, वो जैसे ही मिलेगी हम उसे मना कर ले आएंगे। हाँ ये लो लो, जाओ जाकर अपने लिए कोई चीज ले लो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, किस किस बच्चे को कैसे कैसे मना। एक ये बच्चा है जो उसकी जिंदगी के लिए जिद कर रहा है, और एक वो बच्चा है वो उसकी मौत की जिद कर रहा है। फारूक की जगह अगर आप होते ना मजीद भाई, तो आप भी ऐसा ही सोचते। इज्जत और गैरत की कीमत इस कबीले में सिर्फ मौत है, उससे कम पर कोई राजी नहीं होता। और परेशानी की बात तो ये भी है कि फारूक ने पता लगवा लिया है कि वो किस शहर में। तो फिर जाए ना, उसको लेकर आए बदबख्त को। तुम भी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो जुबैदा। अब वो जाएगा तो उसे लाश बनाकर लाएगा, जिंदा तो वापस नहीं आएगी वो इस घर में। वो मेरी बेटी है और मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई और उसकी किस्मत का फैसला करे। ये फैसला किसी जिरगे में थोड़ा ही होगा मजीद भाई, शहर के किसी कोने खुदरे में खामोशी से हो जाएगा, जिसका शायद आपको पता भी ना चले। पूरी दुनिया के लिए आपकी बेटी दरिया में डूब चुकी है, किस किस का गिरेबान पकड़ेंगे आप? वो मेरे लिए भी बेटियों जैसी है, मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूं। तभी तो फारूक का हाथ पकड़कर बिठाया है मैंने उसे। लेकिन कब तक? वो जिब्रान जितना बच्चा तो नहीं है ना कि जिसका हाथ पकड़ूं और घर में बिठा दूं। मुंह जोर घोड़ा है वो मजीद भाई, मुंह जोर घोड़ा। किसी भी दिन हाथ छुड़ा के दौड़ पड़ेगा उसकी तरफ। इसलिए मैं उसको लगाम डालना चाहती हूं, ऐसी लगाम जो उसे हर वक्त रोक के रखे। ये दोनों घर से भाग के आए हैं क्या? तुझसे पूछ रही हूँ। ये लड़का लड़की घर से भाग के आए हैं क्या? मुझे किसने बताया? पता चल जाता। जो बातें तुझे खुद ही पता चल जाती है ना, वो अक्सर ही गलत होती है। तू लोगों के ना पट्टे देखता है सारा दिन, और मैं उनकी आंखें पढ़ती हूँ, उनकी आंखों में साफ नजर आता है। वो बस बस रहने दे, ये फजूल के अंदाजे लगाना छोड़ दे। क्यों कोई बहाना बना के उन दोनों बेचारों को घर से निकालना चाहती है तू? है तू चाहे उनको घर में रख ले, पर उन पे नजर रखा कर। कल को ये सारी कहानियां ना तेरे गले पड़ेंगी।
देख, रिश्ते के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है प्यार। तुझे उन दोनों की आंखों में प्यार नजर आता है ना? हाँ, मोहब्बत ही करते होंगे तभी सब कुछ छोड़ के एक दूसरे के साथ भाग गए। रिश्ता जोड़ने के लिए ना प्यार और मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो रिश्ता कैसे भी जोड़ जाए। बंदा सारी जिंदगी प्यार के पीछे भागता रहता है, कभी किसी का हाथ छोड़ के, कभी किसी का हाथ पकड़ के। अच्छा, फिर तू क्यों नहीं भागा उस चुड़ैल के पीछे जिसके कसम के ऊपर तू अपनी मेहनत की कमाई सारी जिंदगी लुटाता रहा? हाय हाय, और तू अब तक नहीं भूली उस बेचारी को? महल्ले से निकलवा के भी तेरा दिल ठंडा नहीं हुआ है? औरत सब भूल सकती है, मर्द की बेवफाई नहीं भूली जाती। इसीलिए कहता हूं कि तेरे अंदाजे अक्सर गलत होते हैं। तेरा वो अंदाजा भी गलत था। दादी लगाना छोड़, अक्ल से काम ले। नहीं खानी चाहिए थी तुम्हें ऐसी कसम फरहाद। किसी को फारे से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी तुम्हें ये। देख, सारी जिंदगी अकेले रहोगे तो कि मैं तो शादी नहीं करूंगी प्लीज। मेरी अम्मा ठीक कहती थी फरहाद, चीरिंग के साथ बैठने खाप मत कर। तेरी मोहब्बत उसकी हैसियत का मुकाबला नहीं कर सकती। तो तुम अब तक अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मुझे बचाते आए हो। मुझे अगर अपने ख्वाब की फिक्र होती ना तो मैं वहां उस दफ्तर से उठा के अपने घर तक नहीं पहुंचाता जहां बना ली थी तुमने। बात हैसियत नहीं है फरहाद, मेरी हैसियत तो मेरे माँ बाप, मेरे खानदान, मेरे घर वालों से। अब तो मेरी कोई हैसियत बची ही नहीं है। तो फिर जानते हो मैं घर से क्यों भागी थी फरहाद? क्योंकि मैं उस दरिंदे की बीवी नहीं बनना चाहती और मैं आज भी उसी बात पर डटी हूं। मैं नहीं चाहती कि मैं जब अब्बा जी को दोबारा देखूं तो मैंने किसी और का हाथ थामा। वापस जाओगी तुम? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं मुझे मेरे अब्बा जी जरूर मिलेंगे। उनके लिए मैं मर गई हूँ, लेकिन तो मेरे लिए मैं हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत याद आती है उनकी फरहाद, बहुत याद आती है मुझे उनकी, बहुत याद आती है।